हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के बेस पर कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ये TRCN बुक का पेज नंबर 324 का क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, हमें कुछ ये टर्म्स दिए हैं जिससे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, नेट कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस, net indirect taxes, employer is a contribution to social security scheme, net exports, net factor income from abroad, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, ये आपको बुक में मिल जाएगा क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है कि आपको इनकम और एक्सपेंडिचर दो मेथड दिया है, तो दोनों में से किसी एक मेथड को हम चूज़ कर लेंगे और उस पर टिक कर लेंगे कि इनकम मेथड में क्या आता है। तो पहले हमें इनकम मेथड से करना है, तो हम ये देख लेते हैं कि इनकम मेथड में क्या क्या आता है। ठीक है, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन ये हमें पता है ये नहीं आता है, नेट कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं है, चेंज इन स्टॉक भी नहीं है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ किस में आता है? इनकम मेथड में आता है, तो हम आई कर देंगे। इस पे आप अगर आप चाहेंगे तो एक्सपेंडिचर में एक्स लिख सकते, ई लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है रेंट, रेंट भी इनकम में आता है, इंटरेस्ट भी इनकम में आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस भी इनकम मेथड में आता है। फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एम्प्लॉयर इज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ये भी आता है। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये नहीं आते, ये सब टर्म आते हैं। अब हमें पता है कि किस हेडिंग के बीच में क्या क्या आता है, तो अब हम करेंगे इनकम मेथड। ठीक है, इनकम मेथड से हमें पता है कि डायरेक्ट NDP एट FC हम निकालते हैं, तो NDP एट FC लिखना है, फिर हमें आइटम्स और रुपीज़ लिखना है। ठीक, सबसे पहले हमारा आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, अब इसमें इसके अंडर में भी हमें पता है कि क्या क्या आते हैं। वेजेज एंड सैलरीज आता है, जो सैलरीज है वो कैश और काइंड हो सकता है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम आता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखो तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ और दिया है और एम्प्लॉयर इज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया होगा कि जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंडर में ही एम्प्लॉयर इज़ कंट्रीब्यूशन आ जाता है, तो हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। ये जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है सिर्फ हम इसी को लिखेंगे, ये ऑलरेडी इसमें क्या है? इंक्लूड है, तो हम 1900 लिखेंगे। ठीक है, तो इतना हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्या है हमारा? ऑपरेटिंग सरप्लस। अब आपको अगेन पता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस के अंडर में क्या आता है? रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब आपके क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है? यहाँ पर आपको दिया है रेंट, इंटरेस्ट और ऑपरेटिंग सरप्लस। तो अब ऑपरेटिंग सरप्लस में ऑलरेडी यहाँ पे रेंट और इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड होगा, तो हम अगेन इसको नहीं करेंगे, नहीं तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो हम रेंट और इंटरेस्ट को अगेन इसमें ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस को लेंगे 720। तो हमने इसमें प्लस कर दिया है सरप्लस 720। अब इसमें मिक्स्ड इनकम नहीं दिया है तो हम उसे नहीं लिखेंगे। हमारा क्या आ गया? NDP एट FC 2620। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है हमारा, जैसे आपको दिए, अब हमें क्या निकालना है? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम NNP एट FC, तो NDP एट FC हमने निकाल लिया है, प्लस हम इसमें NFIA ऐड कर देंगे। तो इसमें आपको माइनस में दिया होगा NFIA -20, आप क्वेश्चन में देख लेना। फिर यहाँ हमने इसको सॉल्व किया तो 2600 करोड़ आ गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको पेपर में NFIA तो अगर आप सिंपल जाओ तो ऊपर लिख सकते हो, लेकिन आपको नोट्स में बना के NFIA का पूरा फुल फॉर्म भी लिखना होगा, या तो यहीं लिख दो नहीं तो नोट्स में डाल देना। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से हम क्या निकालते हैं? GDP एट MP। तो GDP एट MP, फिर हमने क्या बनाया है? आइटम्स करे हैं और आपको रुपीज़। तो आइटम्स में इसमें हेडिंग में क्या होता है? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अब आप अपने बुक में देखना, उसमें प्राइवेट फाइनल, अब आप नंबर भी इसमें डाल सकते हो कि किस नंबर पे क्या क्या दिया हुआ है।
तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दोनों को हम ऐड करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर हम लेकिन हमारे इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक नहीं दिया है, नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो हम नेट कैपिटल फॉर्मेशन लेंगे, इसमें हम प्लस कर देंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, डेप्रिसिएशन। अगर नेट में हम करेंगे तो ये ग्रॉस बन जाएगा, क्योंकि हम जीडीपी निकाल रहे हैं, तो हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर हमें नेट एक्सपोर्ट्स दिया होगा, हम उसको ऐड कर देंगे 20। इन सबको हमने ऐड किया, ये 3120 आ गया। ठीक है, ये जीडीपी एट एमपी। अब हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम, एनएनपी एट एफसी। तो अब हम जीडीपी एट एमपी, जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डी को एन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस NFIA, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस NIT। अब यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, या तो आप ऑलरेडी अपने प्रेजेंटेशन में इसको पूरा फुल फॉर्म लिखो, नहीं तो नीचे नोट्स बना के उसमें लिखो कि NFIA क्या होता है और NIT क्या होता है। फिर हमने इन सबको सॉल्व किया, ये आप बुक में आप देख लेना, क्योंकि बार बार मुझे पेज जो है टर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा, अगर कुछ एक्स्ट्रा दिया होगा जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये कि उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी कि कौन कौन से आइटम्स को हम इंक्लूड करते हैं और किसे हम नहीं करते हैं। ठीक है, हमने इन सबको सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया 2600 करोड़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अभी उसी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। अब हम 25th क्वेश्चन नंबर करेंगे, आप अपने बुक में देख सकते हो। ये भी पेज नंबर 324 पे ही आएगा। फिर आपको ये सब आइटम्स दिए हैं, इसे भी हमें इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें भी अब आपको ये ध्यान रखना है कि करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड हम नहीं करते, तो ना ये इनकम मेथड में आएगा, ना ये एक्सपेंडिचर मेथड में आएगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें पता है कि एक्सपेंडिचर मेथड में आता है। वेजेज एंड सैलरीज ये इनकम में आता है। डिविडेंड इनकम में है, रेंट इनकम में है, इंटरेस्ट ये भी इनकम में आता है। फिर है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये एक्सपेंडिचर में आता है। फिर प्रॉफिट क्या है, इनकम में आता है। अब आपको फिर से ये ध्यान रखना है कि अब हमें पता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये 3 चीज़ें तो इंक्लूड होती है। लेकिन प्रॉफिट में भी क्या आता है, डिविडेंड। तो अगर सिर्फ हम यहाँ पे डिविडेंड को, यहाँ पे सिर्फ हम प्रॉफिट लिखेंगे, डिविडेंड नहीं लिखेंगे, ये ऑलरेडी इसमें जो है इंक्लूड है। अगर प्रॉफिट नहीं दिया होता फिर हम डिविडेंड को इंक्लूड करते। ठीक है, तो हम रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड करेंगे, डिविडेंड को ऐड नहीं करेंगे, ये प्रॉफिट में ऑलरेडी इंक्लूड है। फिर है एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, हम इसे ऐड करेंगे, क्योंकि जो वेजेज एंड सैलरी है और एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ये दोनों किसके अंडर में आते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंडर में, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। नेट एक्सपोर्ट्स किस में है आपका, एक्सपेंडिचर। नेट फैक्टर इनकम ये तो हम चेंज करने के लिए करते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड में। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप ये सारे टर्म्स समझ आ गए होंगे। अब हमने इनकम मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इनकम मेथड से आपको पता है कि हम एनडीपी एट एफसी को निकालते हैं। आइटम्स लिखा हमने, रुपीज़ लिखा। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ तो हमें नहीं दिया, बट इसके अंडर जो आते हैं टर्म्स वो दिया हुआ है। तो वेजेज एंड सैलरीज इसमें प्लस कर देंगे, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम अमाउंट। फिर हम लिखेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंडर में क्या है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, हम तीनों को ऐड करेंगे। डिविडेंड नहीं लेंगे क्योंकि उस प्रॉफिट में वो इंक्लूड है। फिर है मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, ये हमें नहीं दिया हुआ, तो आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, इसको ब्लैंक कर देना है। ठीक है, एनडीपी एट एफसी आया 5150। ठीक,
अब हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, आपको पेपर में भी पूरा ये लिखना है, देन ब्रैकेट में NNP एट एफ सी लिखना है। फिर आपको प्रेजेंट यहाँ पे करना है NDP एट एफ सी, हमें D को N में कन्वर्ट करना है तो NFI ये ऐड कर देंगे। NFI या तो आप यहाँ टोटल लिख के, नहीं सॉरी पूरा फुल फॉर्म लिख के, नहीं तो नोट्स में डाल दें। फिर हमने इसे सॉल्व किया तो आपका ये आंसर आ गया, आप बुक में चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या हो। GDP एट MP हम निकालते हैं, आइटम्स लिखा रुपीज़। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस करेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अमाउंट। फिर आपको फिर से ग्रॉस की हेडिंग होती है, बट हमें नेट दिया है तो हम नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखेंगे प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कर देंगे। फिर है नेट एक्सपोर्ट लिखेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये माइनस में दिया हुआ है, ठीक है। GDP एट MP हमारा ये अमाउंट आ गया, ठीक है। हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, वही NNP एट FC। फिर हम क्या करेंगे, GDP एट MP, G को N में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, D को N में कन्वर्ट करने के लिए प्लस NFIA, MP को FC में कन्वर्ट करने के लिए NIT, ठीक है। ये सारा अमाउंट आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसे हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया ये। अब जैसे मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा है, मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख दिया है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। NFIA तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर आपके क्वेश्चन में कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया तो आपको यही लिखना है, ठीक है। या तो अगर आपने फॉर्मूले में डेप्रिसिएशन कर दिया है तो आप नीचे नोट्स में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। यहाँ पे मैंने कुछ टर्म दिया है कि विच आइटम्स इंक्लूड एक्सक्लूड नेशनल इनकम, किसको हम इंक्लूड करेंगे, किसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस करेंगे तो हाँ, येस इट विल बी इंक्लूडिंग इन द नेशनल इनकम एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल फॉर्मेशन, ये कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होता है, एंड लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो हम इसको इंक्लूड करेंगे अगर ऐसा दिया होगा, नहीं तो आपके क्वेश्चन में 1 मार्क्स में पूछता है, कुछ आइटम्स आपको इसी टाइप की लिखा होगा, पूछेगा कि हम नेशनल इनकम में इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं और वाई। तो अगर सिर्फ यही पूछे यस और नो तो यस नो में, अगर वाई पूछे तो आपको रीज़न लिखना है। विनिंग ऑफ अ लॉटरी प्राइज, तो विनिंग ऑफ अ लॉटरी प्राइज नो, इट डज़ नॉट ऐड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब प्राइस क्या है, ये लॉटरी कभी काल लगता है, इसके बदले में हम कुछ ज़्यादा काम नहीं करते, क्योंकि आपका दोनों ही वर्क होना चाहिए। आप उसमें कुछ इनपुट आप अपना इनपुट देते हो तो आउटपुट मिलता है, लॉटरी में ऐसा कुछ नहीं होता, तो हम इसे ऐड नहीं करेंगे। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ स्टॉक्स लेइंग विद अ ट्रेडर, नो इट डज़ नॉट अमाउंट टू एनी फ्लो ऑफ अ गुड्स, ठीक है। तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा रेंट फ्री हाउस इज़ गिवन टू एन एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉयर, तो ये क्या है, येस इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ वेज इन अ काइंड। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि वेज इज़ काइंड एंड कैश, कैश और काइंड में जो कंपनसेशन के अंडर में आता है, तो ये वो चीज़ है। प्रॉफिट अर्न बाय अ फॉरेन बैंक्स इन अ इंडिया, अगर इंडिया में फॉरेन बैंक्स है तो अगर उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है तो इसको नो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, हमने अब्रॉड को पे किया है। इट इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डोमेस्टिक इनकम टू गेट नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम में से हम क्या करेंगे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करेंगे तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगा, ठीक है। आगे कुछ और इसके टर्म्स है तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको इतना समझ आया हो। थैंक यू।